जा पोता तुझे मिलेगा माधव दास। पुतना दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। मैया बोली जाता कि नहीं जाता, तेरे जैसे कितने आए कहने वाले। मैया बोली जाता है कि नहीं जाता यहां से। भगवान आगे को बढ़े। अब देखिए संत की संगति का असर। गंगा जी में गए भगवान स्नान करने के लिए, संत के रूप में थे, और उस काले कलूटे पुतने को खूब धोया। धो करके जब स्वच्छ हो गया, एक एक धागे को अलग अलग किया और उसको सुखाया, उसकी बत्तियां बनाई, और शाम को ही वो ठाकुर जी की आरती में काम आ गया। ये है बंधुओं संत की संगति का असर। क्षणमात्र काले कलूटे पुतने को संत की संगति मिली और वह भगवान की सेवा में काम आ गया। और इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद मैया के घर से खबर आई कि आप दादी बनने वाली हो। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया मन में प्रसन्न हो गई। कुछ महीनों के बाद में खबर आई कि मैया तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर लाला जन्म लेकर के आया है। मैया उठी और भागी, दौड़ी दौड़ी गई, और जाकर जब देखा लाला के मुखमंडल को तो रोने लगी। लोगों ने कहा माई तुम रो रही हो? अरे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, लड्डू बांटो, तुम तो मिठाइयां बांटो। मैया रो पड़ी और कहती है पुतना दियो न प्रेम सो, मैंने रिश्वस दीनो मार, या पुण्यन के प्रताप सो मेरे पोता आयो द्वार। जो कहूं ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद। तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद। मैंने क्रोध में आकर महात्मा को पुतना मार दिया, और देखो कैसा आशीर्वाद देकर गए, मुझे पोता मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं, महापुरुषों की संगति अगर मिल जाए तो हमारे जीवन का मार्ग बदल जाता है। तो जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम और आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संत एकत्रित हुए। सूत जी महाराज इनके मध्य में पधारे। इनके मन में एक ही विचार था कि जीवन निकल गया हवन यज्ञ अनुष्ठान करते करते, लेकिन मन में शांति नहीं। बंधुओं एक बात याद रखना, मन में शांति कम मिलती है। मन में है श्री कृष्ण तो सब जग वृंदावन, मन में नहीं श्री कृष्ण तो वृंदावन हूं बन। अगर वास्तविकता में हृदय में परमात्मा का वास मानते हो तो आपको हर जगह वृंदावन नजर आएगा, और नहीं है तो वहां जाने के बाद लोग कहते हैं ना कि चलो वृंदावन जाएंगे तो भजन में मन लगेगा। मन नहीं लगेगा। जो काम आप यहां कर रहे हो वही करने की इच्छा होगी वहां भी जाकर। एक बार 4 बेटे थे किसी सेठ जी के, तो उन्होंने कहा पिताजी आपने बहुत कमाया, अब चलो आपको वृंदावन छोड़ दें, थोड़ा भजन कर लेना। बोले बेटा मैंने कभी किया नहीं तो मन नहीं लगता। बोले वहां जाके लगेगा। पिताजी को वृंदावन में छोड़ दिया। 15 दिन बाद बड़े बेटे ने विचार किया देखो पिताजी क्या कर रहे हैं, और गए तो पिताजी माला झोली हाथ में लिए, चंदन लगाए, मस्तक पर झोली पहने और बढ़िया बैठे, सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम। बेटे ने कहा पिताजी का तो भाव बदल गया। पिताजी से जाके पूछा कहो पिताजी मन लग रहा है? बोले लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। बोले यहाँ रहकर कुछ जीवन की क्रिया समझ में आई और कुछ विशेष बात समझ में आई? पिताजी बोले एक बात समझ में आ गई। बोले क्या? बोले जमीन का धंधा बहुत अच्छा चलता है। बालकों ने कहा हो गया बैराग। अरे हमने आपको जमीन के धंधे के लिए नहीं, हमने तो आपको इसलिए भेजा था कि वृंदावन में रहेंगे तो मन में वैराग्य आएगा। बोले ना। एक व्यक्ति बोला यहां रहकर नहीं आएगा। बोले फिर?
इनको बनारस भेज दो, मणिकर्ण का घाट पर। अगर ये बनारस में रहेंगे तो जरूर इन्हें वैराग्य होगा। मणिकर्ण का घाट पर ऐसा घाट है जहां 100-200 लाशें रोज जल जाती हैं। बोले उस जगह रहेंगे तो इनके मन में वैराग्य आएगा। पिताजी को वहां छोड़ दिया। 15 दिन बाद दूसरे बेटे ने जाके पूछा, पिताजी यहां रह के कुछ समझ में आ गया? बोले समझ लिया। बोले क्या? बोले लकड़ी की दुकान खोल दे बगल में, बहुत चले। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हमारे मन की स्थिति नहीं बदली है तो बनारस जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, सेतबंधु रामेश्वर जाओ, और चाहे आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ, भजन करने में मन नहीं लगेगा। याद रखना। तो जैसे इस पवित्र भूमि पर बैठकर हम और आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार 88,000 संतों ने यह विचार किया तो सूत जी का प्राकट्य हुआ। बंधुओं, वैसे तो भूमि सभी पवित्र है, जैसे ये पवित्र भूमि पर बैठकर हम और आप लोग कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे वो संत महापुरुष वहां बैठे। भूमि तो सभी पवित्र है। अब आप कहोगे कि महाराज ये भूमि पवित्र कैसे हो गई? ये तो खेत है, यहां तो हम अपनी फसल उगाते हैं, और कभी कभी तो कहो तो शौच क्रिया के लिए भी आ जाते हैं इस खेत में। ऐसा भी होता है ना। तो जहां भगवान की कथा होती है, जहां सत्संग होता है, वहां समझ लीजिए वो स्थान स्वर्ग माना जाता है। अच्छा बताइए आप, आज से पहले कभी वहां से जब नीचे की ओर आप खेत में उतरे थे तो मन का वह भाव रहा होगा जो आज रह रहा है? आज हम खेत में उतरते ही लगता है कि भगवान का धाम है, प्रभु का आनंद, प्रभु की कथा का स्थल है। भाव परिवर्तन हो गया, जूते चप्पल भी बाहर छोड़ दिए और आकर प्रणाम करके बैठ गए। वैसे तो भूमि कहीं पवित्र नहीं है। जिस खेत में आज आप बैठे हो, इस खेत में पहले शमशान था। हाँ? अब आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे मालूम है ये जमीन पूरी शमशान की है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे कह दिया? हमारे रामहंस जी ने तो इसको खरीदा है। हाँ? ये खेत ही नहीं, आपका पूरा गांव शमशान में बना है। पूरा गांव शमशान में बना है, और पूरा गांव ही नहीं, पूरा ब्लॉक, पूरी तहसील, पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व शमशान में बना है। अब आप कहोगे महाराज विश्व शमशान में कैसे है? तो इस बात का प्रमाण है शास्त्र में। कर्ण की जिस समय मृत्यु हुई, थोड़ा सा हटूंगा प्रसंग से, लेकिन ये भूमि शमशान क्यों है ये बताना चाहता हूं। कर्ण की जिस समय मृत्यु हुई थी, उस समय ने कन्हैया से कही हूं, मेरी ऐसी जगह लगाना जहां आज से पहले कोई मुर्दा न जला हो। मेरी चिता ऐसी जगह लगाना जहां आज से पहले कोई मुर्दा न जला हो। तो भगवान कृष्ण ने उस समय चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई। क्या उस समय भगवान की दृष्टि यहां नहीं आई होगी? यहां भी आई होगी। लेकिन भगवान ने देखा कि पूरे संसार में कहीं ऐसी भूमि नहीं जहां मुर्दा न जला हो। सूच्याग्रे, सुई को खड़ा कर दिया जाए, इतनी भूमि भगवान को नजर आई कि यहां पर अभी तक कोई मुर्दा नहीं जला है। तो भगवान ने नाखून से वहां से मिट्टी उठाई और अपने बाएं हाथ की हथेली पर रख करके और कर्ण की चिता जलाई। उस जलती हुई चिता में से एक आवाज आई, कन्हैया ये क्या कर दिया? ये बाएं हाथ की हथेली पर क्यों रखा है? दाहिना हाथ स्वच्छ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इस दाहिने हाथ की हथेली पर मुझे जलाते तो ठीक होता। कन्हैया बोले इस हाथ पर तो मैं नहीं जला सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये हथेली भी पहले किसी की चिता जला चुकी है, यहां भी किसी की चिता जल चुकी है। बोले किसकी? बोले प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की चिता भी भगवान ने अपनी हथेली पर जलाई थी।
तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि भूमि सभी पवित्र है, अपवित्र है, लेकिन वो पवित्र कब होती है? जब हम वहां भगवान की कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। तो 88,000 संत मुनि जब नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए, सूत जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो उन्हें देख करके सभी खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो इन्होंने कहा, महाराज मैं तो आपके बालक की उम्र के बराबर का महात्मा हूं, आप मुझे देखकर खड़े हो रहे, क्या कारण है? तो मुनियों ने उत्तर दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धास्तथैव च, हो सकता है कोई आयु में बड़ा हो, लेकिन ते सर्वे अपि, उन सब में सबसे बड़ा कौन है? ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा, शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान में प्रबल है वही सबसे बड़ा माना गया है। और बंधुओं, वास्तविकता में उम्र से कभी ज्ञान की स्थिति नहीं नापी जा सकती। छोटी उम्र में भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान छोटी उम्र में हो सकता है, परंतु अनुभव तो उम्र से ही होता है। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाए नया, आजकल लोग कहते हैं महाराज बच्चे हमारी नहीं सुनते, हमें नहीं पूछते। बहुत अच्छी बात है, बच्चे अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, लेकिन जब कोई नया कार्य करने के लिए जाएं तो अपने माता पिता से जरूर राय ले लें, क्योंकि छोटी उम्र में ज्ञान हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। हम अपने घर से कोई कार्य करने के लिए निकले, माता पिता का आशीर्वाद ले लें, समझ लो हमारा कार्य सफल हो गया। हनुमान जी महाराज से बड़ा बलशाली कोई नहीं है संसार में, कोई है? अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुष वन कृसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रणीय है। लेकिन वो हनुमान जी महाराज भी, वो श्री हनुमान जी महाराज भी जब कोई काम करते हैं तो किससे पूछते हैं? जामवंत में पूछूं तो जामवंत में पूछूं तो जामवंत में जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछो तोई उचित सिखावन दीजहु मोई। जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत जी आप बताइए, आप बताइए, क्योंकि आप अनुभवी हैं, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। तो हम अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो समझ लो कि हमारा कोई भी कार्य सफल हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक किसी गांव के किसी मकान में आग लग गई और वहां दो व्यक्ति फंस गए उस घर में। एक था आंखों से सूर और एक था पैरों से विकलांग। अब वो दोनों कैसे भाग सकते हैं बाहर? आंखों से सूर है वो इसलिए नहीं भाग सकता कि कहीं आग में ना चला जाऊं, और पैरों से विकलांग तो दौड़ ही नहीं सकता। तो जो सूर व्यक्ति था उसने आवाज लगाई, भैया कहां बैठे हो? उस विकलांग व्यक्ति ने कहा मैं इस कोने में हूं। तो बोले तुम मुझे आवाज देते रहो। वो बोलता रहा और वो उसकी आवाज सुन के सूर व्यक्ति उस विकलांग व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। बोले क्या होगा फिर? बोले तुम मेरे कंधे पर बैठोगे तो तुम्हारी आंखें और मेरे पैर, हम दोनों को इस आग से बाहर निकाल देंगे। बंधुओं, वृद्ध व्यक्ति का अनुभव और जवान व्यक्ति की मेहनत जब दोनों एक हो जाती हैं तो हमारे कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप कोई भी कार्य करने के लिए जाएं, अपने बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। 100% नहीं 200% आपका कार्य पूरा होगा।
निश्चित है। तो आज इन्होंने कहा महाराज आप तो 100 सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले संत हैं, इसलिए हम आपको देख करके खड़े हो गए। क्या चाहते हो आप? इन्होंने कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्दुदाधुना, भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कैसे होगी यह बता दीजिए हम। जब इन्होंने इतना कहा तो कहते हैं आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। महापुरुषों के पास जब भी जाएं तो ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण अगर हमारी वजह से बर्बाद हो रहा है तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और हो नहीं सकता। इन्होंने कहा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा से हेतवे, ये एक संसार काल रूपी सर्प है जिसका ग्रास बने हुए हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं दुनिया में। धीरे धीरे अपना समय व्यतीत कर देते हैं और जीवन को समाप्त करके चले जाते हैं। लेकिन बंधुओं, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। तो इन्होंने कहा महाराज कल्याण कैसे होगा? बोले आपके कल्याण का एक साधन मेरे पास है। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी ये हम जरूर बताएंगे, और यही ज्ञान हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से मिलता है बंधुओं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो सब कुछ यहां समझ में आ रहा है ये छुपा हुआ है, लेकिन उसको प्रस्फुटित करने की आवश्यकता है। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। ये कथा का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। हम ये न सोचें कि बड़े आसानी से कथा सुनने को मिल जाती है, कभी भी करा लो ना। जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी उस समय सुखदेव जी के पास देवता अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं ने आकर के कहा महाराज ये अमृत का कलश लेकर राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत का पान आप हमें करा दो। जब इन्होंने इतना कहा तो पर सुखदेव जी सोचते हैं ऐवम विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहास। कहां स्वर्ग और कहां पृथ्वी, कहां कांच कहां मणि, इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। कैसे होगी इन दोनों की बराबरी? कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथामृत, इनकी भी बराबरी नहीं हो सकती। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इनको अभक्त समझ करके इनकार कर दिया। बोले आप जाइए, आपको कथा नहीं सुनाई जाएगी। देवताओं ने कहा ऐसा भागवत में क्या है, ऐसा भागवत जी में क्या है? बंधुओं, भागवत में तो बहुत कुछ है, लेकिन पिपासु ही जिज्ञासु ही इसका पान कर सकता है। बहुत कुछ है भागवत में। इन्होंने ब्रह्मा जी से जाके कहा, बोले महाराज भागवत जी में ऐसा क्या है? तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बांधा और तराजू बांध करके दोनों पल्ले उसके खाली देखे तो एक पल्ले में तो भागवत जी के ग्रंथ को रखा और एक पल्ले में दुनिया के समस्त साधनों को लाकर रख दिया। लेकिन हुआ क्या? सब साधन रह गए हैं हल्के जब पलड़ा झुका कथामृत का। दुनिया के संसाधनों का पलड़ा था वो ऊपर की ओर चला गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर चला गया। उसी समय इनके मुख से निकल पड़ा श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण आई वही। अरे देवताओं, यह ग्रंथ कोई साधारण नहीं बल्कि यह तो साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो वास्तविकता में बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का विग्रह ही है।
लेकिन इसके श्रवण करने का कुछ नियम वर्णित किया गया है। आज की जो कथा है वो नियमों से सुसज्जित है। क्या नियम वर्णित किया गया है? भागवत कथा के लिए 5 बातें विशेष बताई गई हैं। कौन कौन सी? ध्यान देना आप लोग। सबसे पहला, कथा के लिए स्थान बहुत सुंदर होना चाहिए। तो इसमें तो आप पास हो, बहुत अच्छी जगह चुनी है आपने कथा के लिए। हाँ भाई, जहां कितने भी श्रोता आ जाएं, आकर के आराम से बैठ सके हैं, वही स्थान सबसे अच्छा। रोड का किनारा, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पहली बात, भागवत के लिए स्थान। दूसरा, भागवत का गान जिस वक्ता की वाणी से गाया जाए एकदम तीक्ष्ण वाणी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, शास्त्रों से युक्त होनी चाहिए, दृष्टांतः कुशलाधीरा, ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो अब उसमें आप पास हो कि नहीं, ये मैं तो नहीं कह सकता भाई। इसमें तो ये तो खोज आपने की है, हमारे रामहंस जी ने की है, या आप लोगों ने की होगी कि इसमें पास हैं कि नहीं। दूसरा वक्ता। तीसरा, पहला स्थान, दूसरा कथा का गान, और तीसरी बात है भागवत का ज्ञान। इसको हमें ज्ञानता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बंधुओं, आज हमने कभी कभी इसको नाटक समझ रखा है, लेकिन वास्तविकता में देखिए, कभी कभी हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते। अभी राकेश बघेल जी जो आए थे, वो एक बहुत अच्छी बात कह के गए थे। बहुत कम बोले थे, लेकिन एक बहुत अच्छा शब्द बोल के गए थे मंच से, और समझने वाला समझ लेता है। उन्होंने कहा था कि ये भागवत जी एक कल्प वृक्ष है। क्या कहा था? भागवत कल्प वृक्ष है। इसके नीचे आकर हम जो जिज्ञासा करते हैं, जो मांगते हैं, परमात्मा हमें वही प्रदान करते हैं। और वास्तविकता में लेकिन कब करेंगे? जब श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामचरितमानस में आया है, श्रद्धा और विश्वास के साथ में हम इनका अध्ययन करेंगे, हम इनकी कथाओं को सुनेंगे और हम इनको जीवन में उतारेंगे। तब केवल नाटक और नौटंकी समझकर नहीं, भागवत जी के वक्ता की वाणी से जब तक भागवत जी के श्लोकों का उच्चारण न हो, मैं बार बार कहता हूं, वो कथा हमारे किसी काम की नहीं, जिस वक्ता की वाणी से भागवत जी के श्लोक का उच्चारण न हो। याद रखिएगा। तो तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, और चौथी बात है भागवत में हमारा ध्यान। यहां कभी कभी माताएं गड़बड़ करती हैं। अरे बहन, मैं तो आ गई, लेकिन मेरे किवाड़ तो खुले होंगे। है? तो मेरी मैयाओं, एक बात याद रखियो, जब यहां आ जाओ आप भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ छोड़ दीजिए और ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। कन्हैया तुम ही संभालो। अब आप कहोगे क्या भगवान रखवारी करेंगे? कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। गोपियों की तरह हम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। गोपियों की तरह हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। मेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं हे राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। भगवान आएंगे लेकिन उन्हें बुलाइए, गोपियों की तरह बुलाइए, माता सबरी की तरह बुलाइए, भगवान जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे। तो चौथी बात है भागवत में हमारा ध्यान, हमें एकाग्र मन से कथा का श्रवण करना है। और पांचवी बात है हमारे कान, ये कान भगवान ने किस लिए दिए हैं? कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दरस युगल छवि पाए थे, भगवान की छवि का दर्शन करने से। हाथ शुद्ध होते हैं ठाकुर की सेवा किए, और पाम शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए। हमारे शरीर की सार्थकता है, लेकिन कब? जब हम इसे भगवान की सेवा में लगा देंगे तब। याद रखना, हमारे अंग, एक एक अंग का कर्म है, हर कुछ अलग अलग, और उसे हम करते तो उसका फल मिलता है। लेकिन आप ये भी सोच लेना, अगर हमने इस अंग से कोई पाप कर्म किया है तो उसका दंड भी उसी को भोगना पड़ेगा। अगर आंखों से गलती हुई है तो दंड कौन भोगेगी? आंखें। पैरों से तो पैर, मुख से तो मुख, हाथों से तो हाथ। एक बार एक व्यक्ति किसी मार्ग से निकल के जा रहा था, यही सीजन चल रहा था, थोड़ा और आगे समय बढ़ गया था, जुलाई हो गई होगी शायद, दशहरा आ गया होगा, जून लास्ट। आम का बगीचा देखा, उसमें पके हुए आम। अब वो पेड़ के वृक्ष के नीचे गया और वृक्ष के नीचे जाकर के उसने तोड़ा, और जैसे ही मुख में रखा, माली ने आकर के उठाई लाठी और उसकी पीठ में मारी कस के। अब एक बात बताइए, इस पीठ की क्या गलती है इसमें? कहते तो ये है कि दंड उसको मिलता है जो पाप करता है, जो गलती करता है, लेकिन पीठ ने, बेचारी ने कौन सी गलती कर दी इसमें? देखा किसने? आंखों ने। पहली गलती किसकी थी? आंखों की। चलकर कौन गया? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। चखा किसने? जिह्वा ने। और रखा किसने? उदर ने। और लाठी पड़ी पीठ पर। लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़िए, जब पीठ पर लाठी पड़ी तो रोया कौन? रोया कौन? बोले आंखें रोई, क्योंकि तुमने पहली गलती थी। अरे काया कुटिया निराली, ये शरीर क्या है? ये काया कुटिया निराली जमाने भर से। और इस कुटिया में कितने दरवाजे मालूम है? गीता जी में तो लिखा है नव द्वारे पुरे देही, 9 द्वारों से सुसज्जित है ये शरीर। लेकिन महापुरुष कहते हैं इसमें 10वां द्वार एक और है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ये मस्तक पर जो ऊपर है ना, इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि देखो देखो ये चले गए और आंखें खुली रह गई, हमें लगता है आंखों से प्राण गए, कभी मुख से गए, कभी ऐसा बोलते हैं नासिका से निकले हैं। लेकिन बंधुओं, आपने देखा होगा जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, वो जब शरीर पूरा होता है तो उनका ये स्थान खुल जाता है अपने आप। हमारे हिंदू धर्म में जो कपाल क्रिया की जाती है ना, बेटा बार्ध में लठ मार के पिताजी की खोपड़ी फाड़ता और घी पलट देता है, ये 10वां ब्रह्मरंध्र ही है। तो 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, ये काया कुटिया निराली जमाने भर से। अब इसमें कार्य क्या क्या है? सबसे सुंदर आंख की खिड़की। हम जब घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की रोशनदान लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो इस शरीर रूपी महल में क्या लगाया? बोले सबसे सुंदर आंख की खिड़की। अब